तो अभी तक आपने देखा था कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के बेसिस पर कितने टाइप्स के ओव्यूल है, 6 टाइप्स के हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा और भी टाइप्स होते हैं, तो और टाइप्स में क्या क्या है? टाइप्स ऑफ ओव्यूल। अब यहाँ पर बेसिस है इंटेगुमेंट, ऑन बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट्स एक ओव्यूल का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर फटाफट हम लोग देख लेंगे क्या क्या इसमें। दिस इज द एम्ब्रियो सैक, ये इसका है पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पर एग एपरेटस, इधर की ओर बना रहे हैं एंटीपोडॉन्स, और इसका यहाँ पे ये इसका इंटेगुमेंट, क्योंकि इंटेगुमेंट के बेसिस पर हमको समझना है तो इंटेगुमेंट क्या होता है इसको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक और ये 2 इंटेगुमेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए एक ये है और एक ये 2 इंटेगुमेंट। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये तो एनाट्रोपस ओव्यूल का है, तो यहाँ पर इन दोनों को आप समझेंगे इंटेगुमेंट्स, और यहाँ पर कितना इंटेगुमेंट? 2, तो लगता है बाइटेगमिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले है यूनिटेगमिक ओव्यूल। नाम से पता चल रहा है यूनिक मतलब एक होता है, तो 1 इंटेगुमेंट होगा यहाँ पर, 1 इंटेगुमेंट। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एग्जाम्पल होगा यहाँ पर गैमोपेटेली सीरीज ऑफ डाइकॉट, यानी कि डाइकॉट्स में हो सकता है। और कहाँ पर हो सकता है? ऑल जिम्नोस्पर्म, सभी जिम्नोस्पर्म में भी ऐसा हो सकता है। अब ये हो गया आपका पहला। दूसरा होगा जिसमें 2 इंटेगुमेंट हो गए, जैसे ये वाला डायग्राम यहाँ पे बना है, तो यहाँ पर ये होगा बाइटेगमिक ओव्यूल। बाइटेगमिक ओव्यूल की बात करें तो यहाँ पर 2 इंटेगुमेंट होंगे, 2 इंटेगुमेंट्स, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और ये वाला इंटेगुमेंट ऐसा भी बोला जाता है कि मोस्ट एडवांस्ड है। अब हो सकता है ये गाइड में आपको क्वेश्चन मिल जाए, तो ध्यान रखेंगे 2 इंटेगुमेंट, ये भी जो है तो कॉमन टाइप का, लेकिन ये एडवांस टाइप का है। तीसरे में क्या होगा? ट्राइटेगमिक। अब नाम से पता चल रहा है यहाँ पे 3 इंटेगुमेंट्स होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या देखेंगे? एस्फोडेलस, ट्राइएंथेमा भी हो सकता है एक प्लांट, ये हालांकि ये रेयर है तो जाने देते हैं। अब यहाँ पर 1 इंटेगुमेंट यूनिटेगमिक, 2 इंटेगुमेंट बाइटेगमिक, अगर 3 इंटेगुमेंट है तो हो जाएगा ट्राइटेगमिक। ऐसा भी होता है इंटेगुमेंट बिल्कुल भी ना हो, तो यहाँ पर उसके लिए वर्ड है एटेगमिक ओव्यूल। तो यहाँ पर ए का मतलब आपको पहले बताया एब्सेंट होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नो इंटेगुमेंट्स, यहाँ पर इंटेगुमेंट्स नहीं होगा। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा? तो एग्जाम्पल हो सकता है कुछ पैरासिटिक प्लांट, जैसे कि सैंटलम, लोरेंथस, विस्कम, प्लैक्स, इसेट्रा। कई तरह के प्लांट हैं यहाँ पर। तो आपने देख लिया ये इंटेगुमेंट के बेसिस पर पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। फिर से एक टाइप है, तो यहाँ पे हेडिंग करेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। अब ये किसके बेसिस पर है? ऑन बेसिस ऑफ न्यूसिलस। तो न्यूसिलस कैसा है? डेवलप्ड है कि इल डेवलप्ड है, उसके हिसाब से 2 टाइप का है। तो इसमें 2 टाइप्स का है, तो यहाँ पे ये हुआ 2 टाइप्स। तो पहला इसमें है टेनी न्यूसिलेट ओव्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट, आप क्वेश्चन करेंगे मिल जाएगा, ठीक। अब टेनिस न्यूसिलेट में जो न्यूसिलस होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा? न्यूसिलेट, यानी कि न्यूसिलस के बेसिस पर ओव्यूल है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है इसका मतलब आप समझेंगे इल डेवलप्ड, या ऐसा भी बोल सकते थिन
तो यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा होगा, इल डेवलप्ड या थिन होगा या सिंगल लेयर का होगा। तो देखते हैं इसमें क्या फीचर हो सकता है। न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस को यहाँ पे समझ सकते हैं, ये क्या पोर्शन जरा देखिएगा, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस। आपको न्यूक्लियस भी समझना पड़ेगा। इस टाइप के लिए आपने इंटीग्यूमेंट देख लिया और उस टाइप के लिए आपको न्यूक्लियस को समझना पड़ेगा। तो न्यूक्लियस कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये जो ब्लैक वाला स्ट्रक्चर, इसको एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। इसी के चारों ओर का जो टिश्यू होता है उसी को क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियस, जो कि डिप्लॉइड होता है। अब यहाँ पर न्यूक्लियस कैसा होगा, न्यूक्लियस इज थिन हो सकता है या फिर हो सकता है इल डेवलप्ड और सिंगल लेयर्ड। यहाँ पे इस तरह से हो गया थिन। ये अब ये कहाँ पर पाया जाता है, किस तरह के ग्रुप में पाया जाता है, तो एग्जाम्पल है यहाँ पर गैमोपेटैली डाइकॉट्स, यानी कि डाइकॉट्स में, लेकिन गैमोपेटैली एक सीरीज होती है, उसमें इस तरह से बात आपको समझना है। दूसरा इसका है टाइप क्राइसी न्यूक्लिएट ओव्यूल। अब क्राइसी न्यूक्लिएट, यहाँ पे क्राइसिव का मतलब आप समझेंगे मैसिव, यानी कि वेल डेवलप्ड। तो न्यूक्लियस यहाँ पर कैसा होगा, न्यूक्लियस इज क्वाइट मैसिव, काफ़ी भारी भरकम होगा, इस तरह से यहाँ पे समझना है। तो इस तरह से आपने देख लिया, सिंपल सा मीनिंग है, यहाँ पे थिन समझिए और यहाँ पे काफ़ी क्वाइट मैसिव है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे लिखा गैमोपेटैली, यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो पॉलीपेटैली ग्रुप एंड मोनोकॉट्स। पॉलीपेटैली डाइकॉट है, यानी कि डाइकॉट में ये और ये दोनों पाए जाते हैं, लेकिन ये मोनोकॉट में होगा। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे। अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर से यहाँ पे बताएंगे दोनों किस तरह से समझा जाए। अगर हम कह दें कि ओव्यूल डेवलप हो रहा है यहाँ पर, तो ओव्यूल के लिए इस तरह से सपोज करिए, इस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, क्लियर। यहाँ पर एक टिश्यू डिफ्रेंशिएट हो जाएगा जिसको बोलेंगे प्राइमरी आर्चीस्पोरियम, या इसको बोला जा सकता है आर्चीस्पोरियल सेल। अगर इसकी बात करें तो ये डायरेक्ट जो है मेगास्पोर मदर सेल का काम करेगा, लेकिन यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। तो डायग्राम से देखेंगे पहले, ये है इसको, यहाँ पे ये वाला डायग्राम, ये इसका एपिडर्मिस हो जाएगा बाहर का। अब देखिए ये वाला हिस्सा जो यहाँ पे बना रखा है आर्चीस्पोरियल सेल, इस वाले में डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा मेगास्पोर मदर सेल में। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल, और ये मेगास्पोर मदर सेल आरडी के द्वारा 4 मेगास्पोर बनाएंगे, जिसमें 3 जो है यहाँ पर नष्ट हो जाएंगे और एक जो है फंक्शनल रहेगा। इसकी बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये इसका एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे क्या दिया हुआ है, मेगास्पोर मदर सेल। तो यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल कैसा हुआ, इज हाइपोडर्मल। ये भी आपको दिमाग में पॉइंट रखना, हाइपोडर्मल है। अब जरा इधर की बात करते हैं, ये वाला डायग्राम इसका है। अब इसके लिए देखते हैं कि ये किस तरह से डिफ्रेंशिएट हो रहा है यहाँ पर। तो डायग्राम वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हो गया इसका एपिडर्मिस। अब इसके बाद ये सेल जो है 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। एक पोर्शन हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से और दूसरा पोर्शन इस तरह से। अब ये यहाँ पर क्या बोला जाएगा, पेराइटल सेल। इसको वॉल सेल भी बोलते हैं, वॉल सेल। और ये होगा मेगास्पोर मदर सेल। अब पहला लिखा है तो ये हो गया पहला डायग्राम, यहाँ पे दूसरा ये है
दूसरा वाले के लिए, यानी क्रैशी न्यूक्लियड। तो ये बाद में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कई सारी लेयर हो जाएगी, ये सब पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरह से काफ़ी यहाँ पे न्यूक्लियस डेवलप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर इतनी सारी जगह है, बाद में ये भी क्या हो जाता है, इस तरह से स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है क्रैशी न्यूक्लियड का। तो अगर इसको और अच्छे से बनाएं तो यहाँ पर देखते हैं कैसे बनेगा। ये इसका इस तरह से स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए ये हो गया, ये मेगास्पोर मदर सेल, दिस इज़ द मेगास्पोर मदर सेल। अब यहाँ पर देखिए इतना सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दे रहे हैं। ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखिए इतना सारा, ये क्या है, मैसिव एंड मल्टी लेयर्ड। ऊपर क्या था, यहाँ पे सिंगल लेयर, देखिए यहाँ पे लिखा हो सिंगल लेयर्ड, यहाँ पर हो जाएगा मल्टी लेयर्ड न्यूक्लियस। एक चीज़ और आपको समझना है, ये तो एपिडर्मिस है, यहाँ पे आपको बताया हाइपोडर्मल, यहाँ पर क्या होगा, सब हाइपोडर्मल हो जाएगा, क्योंकि इसके ये वाला पोर्शन क्या था, ये आपको पेराइटल लेयर की तरह से समझना है, वॉल लेयर, तो इसके नीचे है, और यहाँ पर डायरेक्ट जो है एपिडर्मिस के नीचे है, यहाँ पे डायरेक्ट एपिडर्मिस के नीचे है मेगास्पोर मदर सेल, यहाँ पे पेराइटल सेल के नीचे है। तो यहाँ पर मेगास्पोर कैसा हो जाएगा, सब हाइपोडर्मल। तो ये इस तरह से आप इसको समझेंगे। तो एक बार समराइज कर देते हैं, इसमें न्यूक्लियस थिन होगा, इल डेवलप्ड होगा, या बोल सकते हैं सिंगल लेयर्ड, एग्जाम्पल है गैमेपेटैलिक डाइकॉट में। यहाँ पे क्वाइट मैसिव है, एग्जाम्पल है पॉलीपेटैलिक डाइकॉट और मोनोकॉट्स। डायग्राम से हमने समझा, प्राइमरी यहाँ पर आर्चीस्पोरियल सेल, इसी को प्राइमरी आर्चीस्पोरियम बोलिए या फिर प्राइमरी स्पोरियल सेल बोलिए। ये डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ये डायरेक्ट किस तरह से फंक्शन करेगा, एज अ मेगास्पोर मदर सेल। तो इसकी पोजीशन ठीक इसके नीचे हो जाती है, इसको बोलेंगे हाइपोडर्मल। यहाँ पर क्या होगा, ये डिवाइड करेगा दो पार्ट में, पेराइटल और मेगास्पोर मदर सेल में। तो यहाँ पर ये क्वाइट मैसिव हो जाएगा, और ये यहाँ पे ठीक जो है एपिडर्मिस के नीचे नहीं, यहाँ पे ठीक एपिडर्मिस के नीचे, तो यहाँ पे किसके नीचे, पेराइटल, तो ये हो जाएगा सब हाइपोडर्मल। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी आपको जो है इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से आप जो है पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट बना के पढ़िए, बिना कॉन्सेप्ट बनाकर जो है लेक्चर पूरा बोर लगेगा और आपको लगेगा ये क्या सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।